Hello everyone, myself Jyoti Verma. I'm first year MBBS student at NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर। ये वीडियो कम्प्लीटली फिजिक्स के ऊपर डेडिकेटेड है। इस वीडियो के बाद अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आई गारंटी कि आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिजिक्स टफ है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी और एवरेज स्टूडेंट के लिए फिजिक्स करना कितना मुश्किल होता है ये मुझे अच्छे से पता है। एक तो मार्क्स नहीं आते हैं, प्रेशर आता है, टेंशन होता है कि मार्क्स नहीं आ रहे। बायो और केमिस्ट्री में तो अपन स्कोर कर लेते हैं, लेकिन बिना फिजिक्स के अपन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए कम से कम अपने को मार्क्स लाने होते ताकि अपने को एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट रिजर्व हो सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको हेल्प करूंगी कि कैसे आप एटलीस्ट 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए पहले अपना कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए एक टीचर फिक्स करो। ये नहीं कि आधे चैप्टर इस टीचर से पढ़ रहे आधे उस टीचर से, एक ही टीचर को फॉलो करो हर चैप्टर के लिए। वैसे तो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे MR सर को फॉलो किया था, लेकिन मैं आपको कुछ टीचर के नाम बता देती हूँ जिससे आप उनको फॉलो कर लें। पहला तो ओल्ड वीडियोस हैं, अलग सर के यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उससे आप कर सकते हो। MR सर भी हैं, MR सर से मैंने ही करा था। और प्रतीक जैन सर हैं अनअकैडमिक के, और फिजिक्स होलिक्स एक यूट्यूब चैनल है, उससे आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए एक अच्छा टीचर होना चाहिए जो आपको एक प्रॉपर कंसेप्ट दे पाए, आपको अच्छे से समझा पाए। पहली बात, आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट होना चाहिए। जो वो पढ़ाए उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, उसी को आपको फॉलो करना है। और जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाओ पहले, और बहुत फोकस के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ वो लेक्चर देखो, वो वीडियोस लेक्चर, या ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन, फोकस के साथ देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, एक अच्छा टीचर लो। एक अच्छे टीचर को फिक्स करो पहले पढ़ने के लिए। दूसरा पॉइंट है नोट्स। नोट्स दो तरह के होते हैं, लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स वो हैं जो आपको क्लास के साथ साथ बनानी है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ बनानी है। और शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन से पहले बनाना, ताकि उससे आप रिवाइज कर सको। लॉन्ग नोट्स में जो टीचर पढ़ाए वो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाए, जो भी इंग्लिश यूज करे, हिंदी यूज करे, लेकिन आपको जिस लैंग्वेज में समझ आ रहा है वो पॉइंट उस लैंग्वेज में लिखो। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे, मेरे को जो लैंग्वेज इजी लगा, मतलब हिंदी में लिखती थी मैं, तो जो भी पॉइंट मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ये जो लॉन्ग नोट्स होते हैं ना, ये रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होते हैं। और शॉर्ट नोट्स तो, लॉन्ग नोट्स पहले बना लिया, उसके रिवीजन के 2-3 रिवीजन के बाद शॉर्ट नोट बनते हैं, तभी तो शॉर्ट नोट्स बोलते हैं उसको। शॉर्ट, उसको समराइज करके छोटे में लिखना। वो शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में, जहाँ लॉन्ग नोट्स इतने सारे नहीं पढ़ पाएंगे। टेस्ट के पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, जल्दी हो जाएंगे, वो एक पेज में शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे आपके। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे शॉर्ट नोट्स यूज़ करो, आप उससे हेल्प लेके अपने तरीके से बना सकते हो शॉर्ट नोट। थर्ड पॉइंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लेक्चर में जो DPP आते हैं वो कर सकते हो, और PYQs कर सकते हो। अब जैसे कि जानते हैं सभी कि फिजिक्स का लेवल अभी थोड़ा टफ हो गया, नीट का लेवल भी टफ हो रहा है, तो उसके लिए आप फिजिक्स में SC वर्मा या फिर DC पांडे यूज़ कर सकते हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 का पेपर फिजिक्स का टफ था, तो ऐसे टफ पेपर अगर फ्यूचर में आए तो आप उससे पैनिक ना हो, आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, आप गुड मार्क्स अचीव कर पाएँ, उसके लिए आपको ये दोनों बुक यूज़ करने चाहिए। और JEE मेंस के PYQs कर सकते हो आप लोग, वो भी हेल्पफुल होता है नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन आपको लॉन्ग नोट से करना, अभी तो लॉन्ग नोट से ही करने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स आप बाद में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी तो टफ होगा सब कुछ, तो लॉन्ग नोट्स ही यूज़फुल हैं, ठीक है। और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस एटलीस्ट मिनिमम 30 क्वेश्चन करने ही हैं, ताकि अच्छे मार्क्स आ पाए और अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे। फिफ्थ पॉइंट है टेस्ट। अब जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोचिंग में टेस्ट सीरीज चलते हैं, वो देना कंपलसरी है, वो आपको देना ही है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जिससे आप हर चैप्टर को अच्छे से कर पाओ, हर चैप्टर पे अच्छे से अपना कंसेप्ट बिल्ड कर पाओ।
हर चैप्टर को आपको देने ही है टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट सीरीज जिसका प्रॉपर हो उसको आप ज्वाइन करो, ताकि वो अच्छे से रिवाइज हो पाए सब कुछ। और टेस्ट देने के पहले आप रिवाइज करो या तो लॉन्ग नोट्स या फिर शॉर्ट नोट। अगर आपके लॉन्ग नोट अच्छे से हो गए हैं तो आप शॉर्ट नोट्स कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तब यूज़ करने चाहिए, वैसे आप कर सकते हो अगर आपके वो हो गए हो तो। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन करने ही हैं, ताकि आप अच्छे से अपने उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ। अगर आपको उस क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप एग्जाम्पल कर लो बुक के, उसमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, उसके बाद वो आप एक्सरसाइज पे जाओ ताकि वो आप अच्छे से कर पाओ, फिर टेस्ट दो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैंने जितना बताया आप उसको फॉलो करो। आई एम श्योर कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाओ। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, शॉर्ट नोट्स जिसको चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।